तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सबका साथी पंकज आनंद। अगर आप टीचर बनने के लिए इच्छुक है बिहार में बीपीएससी के अंतर्गत जो बहाली होने वाली है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। अभी सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बिहार सरकार की नीति रवैया को देखते हुए आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि संभावना पूरी तरह ये प्रबल संभावना है कि आगामी जो बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम लेगी उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है, जैसा उम्मीद है कि जो सीटेट अभी जुलाई में एग्जाम होगी उसके रिजल्ट आने के बाद ही ना कहीं वो फॉर्म आए और आपको ये मौका मिल चुके। इसीलिए कोशिश करिए कि इस सुनहरा मौका को आप न चुके। अगर आप इससे पहले सीटेट दे चुके हैं और उसमें फेल कर चुके हैं, उसमें पास नहीं है, तो मेहनत जोर शोर से कीजिए। और जो अभी कर रहे हैं बीएड में, या तो बीएड पास है या बीएडिंग में है, उनके लिए भी ये मौका अवसर बहुत सुनहरा है, वो भी तैयारी में लग जाए और अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस के बारे में भी इसका जानेंगे हम। चलिए आइए समझते हैं नोटिफिकेशन क्या है। सीटेट जुलाई 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका जो अप्लाई डेट है वो आपको 27 अप्रैल 2023 से 26/5 यानी 26 मई 2023 तक होगा। ठीक है। एप्लीकेशन फी जो है इसका जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपया, सिर्फ पेपर एक अप्लाई करते हैं तो 1000 फी है, और SC ST है तो उसका फी 500 है। लेकिन अगर बोथ पेपर, अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो आप 1200 रुपया उसका चार्ज जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 600 रुपया है। और ये जो पेमेंट है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट हो पाएगा। ठीक है। तो अगर आप बीएड किए हुए हैं तो पूरी कोशिश कीजिए कि एक पेपर नहीं दोनों पेपर दें, क्योंकि मात्र 200 रुपया का अंतर है। और अगर आप डीएलएड पास हैं तो डीएलएड वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उन्हें वो पेपर 1 ही दे सकते हैं। और एग्जामिनेशन डेट जो, इसका एग्जामिनेशन डेट भी क्लियर है कि जुलाई से अगस्त तक एग्जाम चलेगी। इसका एग्जामिनेशन डेट आपको पहले से सब कुछ सारा चीज दे चुका है, इसलिए बहुत ही कम समय, मात्र 2 महीना मान के चलिए कि आपको समय मिल रहा है। 2 से 3 महीना समय है, उसी में आपको पूरी तैयारी करना है। और सिलेबस भी इसका बहुत ज्यादा है। और ऐसे अगर चाहेंगे आपकी कुछ भी पढ़ ले, ऐसे पढ़ते जाए, आज पढ़े कल नहीं पढ़े, इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो रिजल्ट नहीं होगा, बाद में अफसोस होगा, आपको 2 या 3 नंबर 5 नंबर से आप छूट जाएंगे। और इसको पास करने के लिए इसका जो कट ऑफ है, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 82 पे भी पास हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही कम है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए आपको तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि हम इसमें न चुके। अगर आप इसमें चुक जाते हैं तो फिर समझिए कम से कम 5 साल के लिए तो आप ऐसे ही चुक गए, क्योंकि बिहार सरकार की वैकेंसी फिर 5 साल से पहले आने वाली है नहीं। इसीलिए लग जाइए, इस मौका को चुकने नहीं दीजिए। अब आते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसको अप्लाई करने के लिए इसके वेबसाइट पे जाने के बाद या कहीं भी आप ऑनलाइन सेंटर पे जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने में कुछ नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, उससे फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है और बीएड या डीएलएड का मार्क्स और कॉलेज नेम मांगा जाता है। अगर आप बीएड और डीएलएड पास नहीं है, अपियरिंग है, तो वहां पे आपको ये नहीं लगेगा, वहां सीधा आप अपियरिंग करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फोटो का साइज 10 से 100 KB होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 3 से 10 KB होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट अगर ये मांगा जाता है तो अपलोडेड अप टू 100 KB तक का ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जामिनेशन सेंटर को जब इससे पहले जो सीटेट की फॉर्म आई थी, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में इस तरीके का ना प्रोपेगेंडा बनाया गया कि बहुत ज्यादा ही मार पड़ने लगा फॉर्म भरने के लिए। तो अभी भी वही सिस्टम है कि पहले आओ पहले पाओ, ये नियम आ गया था कि अगर आप पहले भरते हैं तो आपको लोकल सेंटर मिल जाती थी। इस बार समस्तीपुर में सेंटर है भी नहीं, इस बार मात्र 5-6 जगह सेंटर है। आरा, गया, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, मात्र 6 जगह बिहार में सेंटर दिया गया है। जिसमें अगर आप अपने लोकल शहर में चाहते हैं, अगर इन सब में से कहीं भी चाहते हैं कि हमारा स्पेशल जगह पे सेंटर पड़े जहां आप चाह रहे हैं, तो आपको जल्द से अप्लाई करना चाहिए फॉर्म, ताकि अगर आप लेट करते हैं तो सीट, यहाँ जो सेंटर की जो सीटें हैं वो बहुत जल्दी तीव्र गति से फुल हो जाएगी, फिर आपको सेंटर मिल नहीं पाएगा। फिर जहां इच्छा होगा सीटेट वालों का, जहां इसका मन करेगा वहीं आपका सेंटर देगा, आप अपने मन से सेंटर नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने का डेट जो है आज से स्टार्ट हो चुका है, आगामी 26/5 तक फॉर्म फिलअप होगी। चलिए, ये न्यूज है जो कि महत्वपूर्ण है। और इसके साथ हम अगर पढ़ते हैं, इसका तैयारी करते हैं, तो इसकी सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या और किस किस सेक्टर से या किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें तैयारी उसकी कैसी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम से क्वेश्चन रहता है, 30 क्वेश्चन इससे रहेगा। EVS 30 क्वेश्चन, मैथ 30 क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी, या फिर कोई भी लैंग्वेज पेपर आप ले सकते हैं। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं, अगर फर्स्ट पेपर अगर आप हिंदी लेते हैं, सेकंड पेपर आपको संस्कृत, इंग्लिश या अन्य जो लैंग्वेज बचता है उसमें से लेना पड़ता है। या अगर फर्स्ट पेपर में आप संस्कृत लेते हैं तो सेकंड पेपर हिंदी ले सकते हैं, या अन्य कोई ले सकते हैं। यानी कि लैंग्वेज पेपर जो है आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इस तरीके से जितने भी लैंग्वेज है करीब उन सभी लैंग्वेज के ऊपर जो आपका अपना पेपर डिपेंड करता है कि आप कौन पहले लेते हैं। 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना, ये हर किसी के लिए अनिवार्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये सभी को लेना ही पड़ेगा। तो दोनों में से कोई आप पेपर 1 रख सकते हैं, एक पेपर 2 रख सकते हैं।
CDP 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चों से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप बीएड या डीएलएड करे हैं तो आपको उसमें ये पढ़ाया भी जाता है, और इसके लिए आप यूट्यूब या फिर अन्य किसी नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं। और ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी इसे पर्यावरण के बारे में, भूगोल के बारे में पूछा जाता है, जीव जंतु के बारे में, मौसम के बारे में, स्थान के बारे में, इन सब चीजों के बारे में इसमें आपको पूछा जाएगा। और मैथ जो बेसिक मैथ होता है और पेडागोजी मैथ यानी कि लॉजिकल मैथ जो होता है वो 15 नंबर का रहता है। और 15 नंबर का जो है आपको बेसिक मैथमेटिक्स जैसे एचसीएफ एलसीएम इस टाइप से वो सारे क्वेश्चन, आयत से, वर्ग से, आपको लाभ हानि से, परसेंटेज से, इस सब टाइप मिला करके 15 क्वेश्चन रहते हैं। और इधर आपका हिंदी जो है इसमें 15-15 करके यानी पेडागोजी के साथ ग्रामर और 2 पैराग्राफ मिलेगा जो बहुत ही आसान होता है। बस आपको सेट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको ये लैंग्वेज पेपर के लिए तो सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसकी तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि कम से कम अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो स्टार्ट हो जाइए और कम से कम 1 सेट पर डे बनाइए और उसका फुल रिवीजन कीजिए, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। और पास होना जरूरी है। अगर आप सेट नहीं बनाते हैं और नहीं रिवीजन करते हैं, उसको नहीं अच्छे से दोहराते हैं और नहीं पढ़ते हैं तो आप 65, 70, 75 पे जाकर के अटक जाएंगे। और फिर बाद में पता चलेगा कि आपका रिजल्ट हुआ नहीं और आप 82 अगर आपको लाना था या 90 लाना था तो 88 पर आकर के अटक चुके हैं और आप फेल कर जाएंगे। फिर आपके हाथ से ये सुनहरा अवसर जो है वो चुक जाएगा, क्योंकि ये संभावना भी बन रही है कि जैसे ही अभी सीटेट का जो है जुलाई में नोटिफिकेशन आने का उम्मीद नहीं था, पीछे पहले ये बात चल रही थी कि जो हो सकता है कि अब दिसंबर में होगा, 1 साल पे सीटेट होगा पर साल में 2 बार होती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके का रवैया है उस हिसाब से सीटेट इस बार दे दिया गया, तो सरकार जो है पूरी उम्मीद है, पूरा ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें कुछ ना कुछ तो खेल करेगी। बस जो बच्चे अगर इसमें पास कर जाएंगे उनके लिए मौका देगी सरकार। बीपीएससी जो टीचर जो आगामी एग्जाम होगी उसमें बैठने का इनको मौका मिलेगा, और ये मौका मिलता है तो वो सफल जरूर होंगे। अगर आपको सफल होना है तो आपको आज से तैयारी में लग जाना चाहिए और 1 सेट पर डे फॉर्म भरने के साथ ही स्टार्ट कर दीजिए और गांठ बांध लीजिए कि कम से कम हम 90 सेट बना लेंगे। अगर आप 90 सेट बना लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई सूचना, नया आपको जानकारी मिलता है तो अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप बीपीएससी के अंतर्गत टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। इस चैनल पे टीचर का भी तैयारी कराया जा रहा है। तो मिलते हैं फिर आगे, धन्यवाद।